अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। और जी सर्दियाँ आ गई हैं और यहाँ पे हम लोग ब्लैंकेट में बैठे हुए ही थे और रोज़ाना की तरह हस्बे मामूल जो है वो हमारी तरफ गैस चली जाती है 10 बजे के करीब। और बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है क्योंकि अक्सर ये होता है रात में 1-2 बार तो लाज़मी चाय जो है वो बनती ही बनती है, लेकिन अब गैस चली जाती है तो चाय बनाना मुश्किल हो जाता है। और मैं कह रही हूँ बच्चों से गैस का सिलेंडर छोटा मोटा कोई ले लें ताकि ये हो जाए कि चाय वगैरह तो बन सके। लेकिन बच्चे जो है ना बिल्कुल भी जो है ना गैस का सिलेंडर लेने के हक़ में नहीं है कि नहीं भाई ऐसा ना हो आग वगैरह लग जाए, सिलेंडर फट जाए, इस तरह की जो है ना न्यूज़ होती है। तो इसलिए बच्चे कह रहे हैं नहीं बाज़ार से मंगवा लें वही सही है और घर में सिलेंडर वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा हस्बैंड तो जब तक चाय आई तो वो सो चुके थे। तो फिर हमने कहा ये चाय जो है ना वो हम माँ बेटा ही मिल के ना थोड़ी-थोड़ी सी चाय पी लेते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो चाय निकाल ली थी और बस हम लोगों ने थोड़ी-थोड़ी सी चाय पी और बच्चे चाय के साथ जो है वो थोड़ी-सी स्नैक भी लेकर के आ गए थे। तो इसलिए थोड़ा-सा उनको लेट हो गया था। और ये नेक्स्ट डे है, फ्राइडे है और फ्राइडे को थोड़ी-सी रूटीन थोड़ी-सी टफ़ हो जाती है, थोड़ी-सी चेंज भी हो जाती है। क्योंकि फ्राइडे के दिन जो है ना वो सब नमाज़ वगैरह की तैयारी होती है, घर की साफ़-सफ़ाई वगैरह, वॉशिंग वगैरह होती है और कपड़े सब बच्चों के प्रेस वगैरह करने होते हैं, तो थोड़ा-सा जो है ना टाइम रूटीन जो है ना थोड़ा-सा टफ़ हो जाता है। और यहाँ पे मैं सुबह-सुबह जो है ना सारी जो है ना मैंने क्लीन अप तो कर लिया था और ये बाहर की जो है ना क्लीन अप रहता था और बाहर की जो है ना सफाई रहती थी। यहाँ की मैं एंड में करती हूँ, पौधों वगैरह को पानी डाल देती हूँ तो उसके बाद ही यहाँ की क्लीन करती हूँ। तो आज जो है वो बच्चे ऑफ़िस से जल्दी आ गए थे, तकरीबन 1 बजे तक ही आ गए थे। तो यहाँ पर भी मैंने शेरोज़ को कहा कि जो है ना पौधों को पानी वगैरह डाल दें। तो उन्होंने पौधों को पानी वगैरह इतना सारा डाल दिया था, तो इतना ज़्यादा यहाँ पे बाहर भी गिर गया था। तो यहाँ पे फिर सारा वाइपर जो है ना यहाँ पे शेरोज़ ने लगाया है और फिर शेरोज़ ने कहा चलो मैं सीढ़ियाँ वगैरह भी धो देता हूँ। तो यहाँ पे बस वो सीढ़ियाँ वगैरह धो रहे हैं, वाइपर वगैरह लगा रहे हैं। बस नमाज़ वगैरह के बाद था वो खाना खाने का टाइम और खाना खाने के बाद जो है वो अच्छा खाना खाने का टाइम तो हो गया था, लेकिन जिस बात का डर था ना वही हुआ और जो सोचो ना वैसा ही हो जाता है फिर। और मैं यही सोच रही थी कि ऐसा ना हो बच्चे आज जल्दी आ जाएँ और खाना वगैरह मैंने कुछ बनाया ही नहीं है और अक्सर मैं खाना वगैरह बनाती नहीं हूँ, कुछ शाम में बनाती हूँ। क्योंकि हम लोग तो ऐसा होता है कि लेट ही नाश्ता करते हैं, 12 एक साढ़े 12 बजे के करीब इस तरह ही नाश्ता करते हैं। तो दोपहर में कुछ इतना खाने की ज़रूरत होती ही नहीं है, कुछ हो जाता है शाम में कुछ बना लेती तो वो खा लेते हैं। तो फिर रात में ही खाना बनाती हूँ और यही हुआ कि बच्चे जो है ना जल्दी आ गए और नमाज़ के बाद जो है ना जुम्मे वाले दिन ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गैस की लोड शेडिंग होती है और बहुत ज़्यादा गैस तंग करती है। तो यहाँ पर भी यही हुआ। अच्छा इस साल ही जो है ना इस तरीके से हो रहा है, नहीं तो कभी इस तरह जो है ना हमारी तरफ नहीं हुआ। और इस साल जो है ना पता नहीं क्यों इस दफ़ा जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना गैस जो है ना परेशान कर रही है और कोई टाइम नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, कभी भी जो है ना गैस चली जाती है। तो ख़ैर यहाँ पर ना मैंने अपने लिए पकौड़ियाँ मँगवा ली थी और मेरा बड़ा दिल कर रहा था ये पकौड़ियाँ खाने का और इसकी जो चटनी होती है ना वो बड़े मज़े की होती है। तो ये वाली मैंने जो है ना अपने लिए पकौड़ियाँ मँगवाई हुई थी और फिर यही हुआ डिसाइड हुआ कि भई गैस तो आ नहीं रही है और खाना तो खाना ही है ना और कितना इंतज़ार करेंगे, इंतज़ार कर के फिर बाज़ार से खाना मँगवा ही लिया था। और यहाँ पर फिर बच्चे अपने लिए हलीम रोटी लेकर के आ गए थे और हलीम भी बड़े मज़े का हलीम था और इतना गरमा-गरम था ना और ये भी ऑप्शन नहीं था कि भई अगर हलीम ठंडा हो जाए तो फिर वो हम गरम करके खा लें। तो बस यही था कि बस जल्दी-जल्दी से खाना लेकर के आ गए, तो सब मिलके जो है ना जल्दी-जल्दी से खाना यहाँ पे निकाल रहे थे कि ठंडा ना हो जाए। तो कोई खोल रहा था, कोई निकाल रहा था, कोई डिश आउट कर रहा था। तो इसी तरह जो है वो सब मिल कर के यहाँ पे खाना निकाल रहे थे। अच्छा यहाँ पे जो है ना तंदूर में जो है ना नान भाइयों ने ना रोटी की कीमत बढ़ा दी है और पहले हमारी तरफ जो है वो 1 रोटी 20 रुपए की मिलती थी, लेकिन अब 1 रोटी की कीमत जो है वो 25 रुपए हो गई है। और शायद सर्दी की वजह से बढ़ा दी है, लो गैस की लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है इस वजह से बढ़ा दी है। हालाँकि यही होता होगा सबके घरों में गैस नहीं आती क्योंकि जो सभी लाज़मी बाज़ार से ही खाना मँगवाते हैं और इतना ज़्यादा रश होता है होटलों पे। जब बच्चे रोटी लेने जाते हैं तो बताते हैं
हर कोई रोटी लेने के लिए आया हुआ था। भाई इतना ज़्यादा आपकी जो है ना सेल हो रही है, तो पैसे कम करने के बजाय लोग जो है ना वो पैसे और बढ़ा देते हैं बजाय कम करने के। तो खैर 25 रुपये की हमारी तरफ रोटी मिल रही है। और यहाँ पर मैंने तो जो है ना वो अपने लिए जो पकौड़ियाँ मंगवाई थी वही मैंने खाई थी। अच्छा, मैंने कहा था कि जो है ना चपाती लेकर के आ जाना, और ये जो है ना तंदूर की रोटी थोड़ी सी देर भी रखो ना तो इतनी ज़्यादा कोई ये सख्त हो जाती है ना, फिर ये जो है ना चपती नहीं है। और चपाती जो होती है ना थोड़ी सी उसकी चक्की के आटे की बनी हुई होती है ना, तो अगर उसको रख भी लो ना थोड़ी सी देर तो ये होता है कि उसको बाद में भी जो है ना खा सकते हैं। लेकिन तंदूर की रोटी का फिर ये होता है कि वो पानी डाल के गर्म करके फिर ही खाना पड़ती है। तो यहाँ पर इतना सारा कोई बच्चे हलीम लेकर के आ गए थे, तो फिर मैंने कहा थोड़ा-सा मैं भी चख लेती हूँ। जब मैंने चख के देखा ना, तो वाक़ई जो है ना बहुत मज़े का हलीम था, और गरम-गरम था वो होता ना, तो अगर मैं पहले खाती तो बहुत और ज़्यादा जो है वो मज़े का लगता। और मज़ेदार हलीम का ये जो है ना हलीम था, और काफ़ी अच्छा हलीम होता है उनका, बीफ वाला भी होता है और चिकन वाला भी होता है। तो यहाँ पे ये बीफ का हलीम लेकर के आए थे। और इस दफ़ा जो है ना इस महीने जो गैस की लोड शेडिंग हुई है ना, इस दफ़ा से तो बहुत ज़्यादा जो है ना बजट आउट होके रह गया है। और ये नेक्स्ट डे है, और नेक्स्ट डे ये सैटरडे है, सैटरडे की रात है, और तकरीबन 10-11 बजे का ये टाइम होगा। और खैर मैंने और हस्बैंड ने जो खाना खा लिया था, और जो रात का सालन बचा हुआ था ना वो मैंने खा लिया था। उसके साथ मैंने राइस बनाए थे तो वो खा लिया था। अच्छा, अबू बकर और बच्चे थोड़े से बाहर गए हुए थे तो उन लोगों ने नहीं खाया था, तो मैंने उन लोगों के लिए जो है ना आलू बॉयल कर दिए थे कि आलू के पराठे वगैरह बना लूँगी। लेकिन बच्चों ने कहा नहीं, हमने पराठे वगैरह खाने नहीं है, और मैंने कहा भाई अभी तो गैस भी जाने वाली है, तो जल्दी-जल्दी से खाना खा लो। तो फिर हस्बैंड ने कहा चलो जो है ना मैं बच्चों को बाहर खाना खिलाने लेकर के चले जाता हूँ। तो बस फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे बाहर खाना खाने के लिए। और यहाँ पे जो है ना लाइटिंग बड़ी अच्छी हुई थी सीढ़ियों पे से, जब हम लोग ऊपर आ रहे थे ना, तो लाइटिंग भी अच्छी लग रही थी मुझे, और येलो कलर की लाइट थी, ये गोल्डन कलर की बड़ी अच्छी प्यारी सी लग रही थी। और मैंने कहा ऐसा लाइटिंग जो है ना मैं अपने किचन में या अपने बालकनी वगैरह में करूँगी तो बड़े जो है ना अच्छी लगेगी, डिसेंट सी लुक आती है। अच्छा, इसमें कलर भी आ रहे हैं लाइटों में ना, ब्लू कलर भी है, पर्पल कलर भी यहाँ पे देखा मैंने, अच्छी खूबसूरत सी जो है ना यहाँ पे लाइटें लगी हुई थी। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने अभी खाना ऑर्डर कर दिया है। अब देखें थोड़ी देर में खाना आएगा। और मैंने सोचा मैं तो कहीं इस व्लॉग में आती नहीं हूँ, तो मैंने बैक कैमरे से सोचा मैं थोड़ा-सा जो है ना अपना भी व्लॉग बना लूँ कि मैं कैसी लगती हूँ वीडियो में आकर के। तो खैर यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा जो है ना वीडियोज़ बना ली, और इतनी देर में वो हमारा ऑर्डर भी आ गया था। और खाने में हम लोगों ने पहले जो है ना कढ़ाई मंगवाई थी कि हम लोग जो है ना वो कढ़ाई खा लेंगे। लेकिन जब कढ़ाई मंगवाई तो कढ़ाई के साथ जो है ना उन्होंने सिर्फ़ पराठे ही देने थे और चपाती देनी थी, और नान के साथ जो है ना अच्छी लगती है कढ़ाई। फिर हमने कढ़ाई का ऑर्डर कैंसिल करके फिर हम लोगों ने यहाँ पे चिकन मंचूरियन मंगवा लिया था। तो यहाँ पे बस जो है वो हमने सोचा राइस वो गर्म है तो पहले जो है ना वो राइस खाएँगे। और चिकन मंचूरियन जो है यहाँ आपका बड़े मज़े का होता है, और थोड़ा-सा अच्छा जो है ना टेस्ट डिफरेंट होता है। और इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने मंगवाया हुआ था सीख कबाब मंगवा लिए थे, और एक प्लेट बिहारी कबाब या गोला कबाब की मंगवाई हुई थी, और एक प्लेट जो है वो हम लोगों ने मलाई बोटी की मंगवाई हुई थी। और खाना यहाँ का फूड जो है ना बड़ा अच्छा पसंद आया था, हाइजीनिक फूड था, और ऐसा नहीं था कि जो है ना बहुत ऑयली हो, बहुत ज़्यादा तेल-तेल हो रहा हो। तो खाना जब भी जो है ना खाएँ ना थोड़ी-सी अच्छी जगह का खाएँ, ताकि जो है ना खाना अच्छे तेल में कुक हो, अच्छी जो है ना ऑयल में फ्राई हुआ हो। तो फिर जो है ना अच्छा, थोड़ी-सी प्राइस तो ज़्यादा हो लेकिन खाना अच्छा होता है ना, तो फिर खाने का मज़ा भी आता है। तो बस यहाँ पे ये हुआ था कि हम लोगों ने खाना तो मँगवा लिया था, और हस्बैंड ने मना कर दिया था कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएगा, कोल्ड ड्रिंक नहीं मँगवाएँगे। तो इस दफ़ा ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि हम लोगों ने खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक नहीं मँगवाई हुई थी। अच्छा, मज़े की बात ये है कि आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या हुआ था। यहाँ पे तो हम लोगों ने खैर कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी नहीं मँगवाई हुई थी, और हमने सोचा चलो अब यहाँ से जाएँगे सीधा घर। और फिर रास्ते में क्या हुआ कि रास्ते में गाड़ी में बैठे-बैठे हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो पी नहीं है, और आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है, आइसक्रीम खा लेते हैं।
और हम लोग अपने आप पर इतना हँस रहे थे ना कि भई हम लोगों ने सर्दी की वजह से वहाँ पे तो कोल्ड ड्रिंक पी नहीं, और सर्दी में हम लोग यहाँ पे जो है वो आइसक्रीम खाने के लिए आ गए थे। तो ख़ैर आज जब हम लोग आइसक्रीम की शॉप पर आए ना, तो कोई यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था। हालाँकि सर्दी भी इतनी थी, कोई 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो गया था, और लोग ऐसा लग रहा था इवेंट से जो है ना हो करके आ रहे थे आइसक्रीम खाने के लिए। लोगों की ड्रेसिंग से लग रहा था कि वो किसी वो शादी इवेंट से हो करके आ रहे हैं यहाँ पर। और इतनी सर्दी में भी लोगों को जो है ना आइसक्रीम खाना पसंद थी। ख़ैर हम लोगों ने यहाँ से अपने जो है ना फ्लेवर डिसाइड कर लिए, और फिर अंदर तो जगह नहीं थी। फिर हमने सोचा बाहर बैठ के जो है ना खा लेते हैं, और जब हम लोगों ने बाहर बैठ के आइसक्रीम खाई ना, कोई इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी बाहर, और उसके ऊपर हम लोगों ने आइसक्रीम भी खाई थी। तो आइसक्रीम खाते जा रहे थे और सर्दी में हिलते जा रहे थे। ख़ैर इतनी ज़्यादा भी सर्दी नहीं थी, लेकिन एन्जॉय किया था हम लोगों ने आइसक्रीम को, और सर्दी में आइसक्रीम को। और बड़ा मज़ा आता है सर्दी में आइसक्रीम खाओ तो। तो जी यहीं तक का था बस आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा।